हम लोग पढ़ेंगे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होती है? जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उससे कितने उपसहसंयोजक बंध बने हुए हैं, कितने उपसहसंयोजक बंध बने हुए हैं, ये होती है समन्वय संख्या। जैसे 6 बने हुए हैं तो समन्वय संख्या 6, या इसको अपने एक नाम और भी दे सकते हैं, उपसह संयोजन संख्या, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। और समन्वय संख्या ज्यादातर आपको 6 और 4 देखने को मिलेगी, 4 या 6 देखने को मिलेगी समन्वय संख्या। तो जब एक तंतुक लिगेंड होते हैं, एक तंतुक लिगेंड होते हैं तो हम लिगेंडों की संख्या देखकर बता देते हैं कि समन्वय संख्या कितनी होगी। जैसे FeCl6, यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। बेटा ये बंद करी, गेट बंद करी, बेटा बाजे ना, गेट बंद। यदि इस प्रकार से जैसे अमोनिया 4 Cl2 इस तरह से कोई है तो हम कह सकते हैं कि 4 एक तंतुक लिगेंड और 2 एक तंतुक लिगेंड, आयरन के साथ कितने बंध बन गए? 6। तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। लेकिन चक्कर वहां पड़ता है कि द्वितंतुक है, त्रितंतुक है, चतुतंतुक है, पंचतंतुक है, इस प्रकार के जब लिगेंड होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि समन्वय संख्या कितनी है। देखिए समन्वय संख्या जैसे निकल Gly 2 ये दे रखा है, इसमें यहां पर कोई आवेश नहीं है, 0 है। ग्लाइसिनेटो पर, ग्लाइसिनेटो ये होता है -1 होता है, इस पे द्वितंतुक लिगेंड है, -1 होता है इस पे, यहाँ -2 और यहाँ +2। तो ये ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो तो यहां पे समन्वय संख्या कितनी है? 4 है। 2 द्वितंतुक लिगेंड है, हम कितने बंध बनाएंगे निकल के साथ में? निकल के साथ में कितने बंध बनेंगे? 4 बंध बनेंगे। इस प्रकार से 4 बंध बनेंगे। निकल के साथ कितने बंध बने? 4। इसका मतलब समन्वय संख्या कितनी है? 4 है। यहां पर निकल की समन्वय संख्या कितनी है? समन्वय संख्या 4 है। ठीक है। इसी प्रकार एक और सबको लेते हैं Cr, En की थ्राइस, En एथिलीन डाइएमीन उदासीन होता है, क्रोमियम पे +3, इस पे 0, तो यहाँ +3 आया हुआ है। ये यौगिक लिखा है मैंने, यहाँ +3 रहेगा, ये रहेगा चार्ज, संकुल धनायन है क्योंकि आपका लिगेंड उदासीन है और क्रोमियम का प्लस आवेश पूरे के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन का मतलब ये है, ईएन का मतलब क्या है? ये एथिलीन डाइएमीन ईएन, ये द्वितंतुक लिगेंड होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो इससे 3 द्वितंतुक लिगेंड लगे हुए हैं क्रोमियम के साथ में, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? समन्वय संख्या 6 हो गई। समन्वय संख्या 6 हो गई है। जैसे
यहाँ क्रोमियम है, इसके साथ इस तरह से 6 बंध बनेंगे। इस तरह से 6 बंध बन जाएंगे। समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। EDTA क्रोमियम के साथ है, मान लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज है -1। क्यों भाई? क्योंकि क्रोमियम पे +3 होता है, EDTA पे -4 होता है। इनका बीजगणितीय योग कहाँ आ गया? यहाँ। EDTA एथिलीन, EDTA क्या होता है? षटदंतुक लिगेंड है, षटदंतुक लिगेंड है EDTA। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन बताया हुआ है ये टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। यानी क्रोमियम +3 के साथ में ये 1 2 3 4 5 6 बंध अकेला बनाता है। ये एक लिगेंड है पूरा EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, और ये क्रोमियम के साथ 6 बंध अकेला बनाता है। तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? समन्वय संख्या 6। समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है। इस प्रकार से हमें समन्वय संख्या देखनी है, उपसंयोजन संख्या देखनी है। इसके बाद हमने VBT थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? VBT थ्योरी। ज्यामितीय समानता बाद में पढ़ेंगे। VBT थ्योरी पढ़ने के बाद, क्योंकि ज्यामितीय समानता में आकृति चाहिए, और आकृति कौन बताएगा? आकृति के बारे में VBT थ्योरी बताएगी। तो ज्यामितीय, ये VBT थ्योरी पढ़ने के बाद हम ज्यामितीय समानता पढ़ेंगे। अब VBT थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें संकरण देखना होगा। संकरण आपको ध्यान रखना है कि समन्वय संख्या 4 के लिए 2 संकरण होते हैं, sp3 dsp2, 2 संकरण होते हैं। और समन्वय संख्या 6 के लिए 2 संकरण होते हैं, d2sp3 या sp3d2। यानी यहाँ अंदर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं, यहाँ बाहर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं। ये पता चल जाएगा आपको। sp3 संकरण या dsp2 संकरण, समन्वय संख्या 6 के लिए d2sp3 संकरण या sp3d2 संकरण। sp3 संकरण की आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय। आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय। कैसी होती है ये आकृति? मेटल के साथ लिगेंड इस प्रकार से जुड़े होते हैं चतुष्फलकीय आकृति में, और dsp2 संकरण यानी समन्वय संख्या 4 के लिए, 4 के लिए ये है समन्वय संख्या 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, समन्वय संख्या 4 है। इसमें जो आकृति है वो समतल वर्गाकार है। आकृति कैसी है? समतल वर्गाकार। समतल वर्गाकार आकृति कैसी है? समतल वर्गाकार। समतल वर्गाकार। और d2sp3 संकरण या sp3d2 संकरण, दोनों की आकृति
समन्वय संख्या कितनी, 6 के लिए, समन्वय संख्या 6 के लिए आकृति क्या है, अष्टफलकीय है। कैसी होगी, एम ऐसे। ऐसी आकृति होगी अष्टफलकीय। ठीक है, तो इतना कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में